नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम जिस प्रकार आपको सेवानिवृत्त राजकीय सेवा के अंदर जो योगदान दे चुके अधिकारियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो अगर आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं श्रीमान भूप सिंह जी पवार। इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए और आज इनके द्वारा जो शिक्षित हुए बच्चे अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार एक अच्छे राह पर चल रहे हैं, तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार रहा इनका, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में जिस प्रकार अगर बात करें तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी समझाना, अभिभावकों से भी संपर्क साधना और विद्यालय के अंदर जो देख रेख रहती है। तो आज हम इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे कि किस प्रकार रहा इनका जो राजकीय सेवा में योगदान। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप पधारी इस चैनल का, आपका बहुत बहुत। सर, जैसे आपने राजकीय सेवा में रहते हुए अध्यापन के क्षेत्र में बच्चों को एक अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। तो सर, किस प्रकार आपकी जो शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ सेवाएं रही? मेरी शुरुआत 79 LNP पंचायत समिति पदमपुर में फर्स्ट पोस्टिंग थी। वहाँ पर मैं 6 महीने लगा के आया और वहाँ के बच्चों को ऐसे लग रहा है मैं कोई 3-4 साल गए। वहाँ के बच्चे भी अब सर्विस में भी है 2-4, वो मुलाकात भी रखते हैं। उस ग्राम का मेरा साथ संबंध अभी तक भी है। जो भी अभी तक मेरा एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही है, मैंने सर्विस की है 36 साल 6 महीने 20 दिन, तो मैं कभी आज तक लेट नहीं हुआ। मेरा एक प्राथमिक था। दूसरा स्टार्टअप से लेट आए जल्दी आए, कोई मेरे से उनसे कोई ईर्ष्या नहीं थी। मैंने मेरा जल्दी जाना और शाम को सबको बाद के आना। सबसे बाद में मैंने ताले लगाने, मैंने सब कुछ। मैं 3rd ग्रेड से लेकर के 2nd ग्रेड और व्याख्याता और PO के पद पर भी रह चुका हूँ, PO का विचार। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मेरे से दूसरे स्टाफ लेट आ रहा है या मैं लेट दूसरा स्टाफ से कैसे। मैं मेरी ड्यूटी सबसे पहले जाना और सबके बाद में आना, ये और बच्चों पर ही पूरा ध्यान। शुरू में 5 PPB, पहले 3 PP आया 79 LNP से, यहाँ के बाद में फिर 5 PPB गया और 5 PPB के बच्चे मेरे हमेशा जब भी छुट्टी होती तो घर पर आ जाते। नवोदय की तैयारी आए साल मेरे बच्चे नवोदय में, कम से कम 5 PP के 20 बच्चे नवोदय में गए होंगे और बच्चे जो सर्विस में लगे। छुट्टी वाले दिन बच्चे घर पर आ जाते और वहाँ पर फ्री तैयारी। उनको कोई वैसे ट्यूशन नहीं, कोई मैंने कोई फीस नहीं। और मेरा भी कोई समय ऐसा नहीं था जब 10 बजे स्कूल लगना तो मैं तो मेरा 8 बजे वहाँ पर चला जाता। 4 बजे छुट्टी होनी तो मैं तो मेरे 6 बजे आ जाना। इस प्रकार मेरा जीवन। उसके बाद में मैं मिडिल स्कूल HM बन गया, तो भी वहाँ पर बच्चों को। अभी एक बच्ची यहाँ पर पूनम बुकर, जिसका क्या है कि अपने भारत में 4था नंबर है उसका। तो उसने एक दिन वो बात करने लगी कि गुरुजी मैं आपकी वजह से, आपने जो मैथ कराया उसकी वजह से मेरे ज्योग्राफी में 4था नंबर है ऑल इंडिया में 4th। तो इस प्रकार काफ़ी बच्चे हैं मेरे जो 5 PPB से भी सर्विस में लगे हैं और यहाँ पे लगे हैं। मैं पूरी सर्विस इसी में मेरा दिन, मैं घरेलू काम छोड़कर बाकी बच्चों पर ही दिन दिया। अब 5 PP के बाद में 5 के मेरी पोस्टिंग हुई और यहाँ पर बोर्ड क्लासें थी। तो मेरा फिर 5 बजे उठ के 10वीं और 12वीं के बच्चे को एक बच्चे को सुबह 5 बजे उठा। बच्चों की लिस्ट होती मेरे पास। 5 बजे उठा, बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे जागे 5-4 दिन तो वो थोड़ा ऐसे बच्चे करते, फिर बाद में क्या उनका रूटीन बन जाता और एक बच्चे को घंटा 1.5 घंटा मैं मेरा फ़ोन ले लेता, अलग बैठ जाता, घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं उनको फ़ोन करता। इस प्रकार मेरी दिनचर्या बच्चों पर निर्भर रही और मैंने बच्चों को ही किया। बिल्कुल, यानी कि आप पहला तो आपने जैसे समय के अंदर किसी प्रकार का हेराफेरी नहीं की, मतलब जो समय था उससे पहले पहुंच जाते थे। हमेशा समय का सदुपयोग जो बच्चों के जीवन के अंदर आज मतलब जब वो मिलते हैं, फ़ोन करते, तो आपको भी एक खुशी होती है कि जो मेरा संघर्ष है वो कहीं ना कहीं रंग लाया। तो सर, जैसे आपने सेवाएं काफ़ी विद्यालयों में दी, तो जैसे आपका जैसे आपने ज्वाइनिंग की तो उस टाइम की शिक्षा में और आज वर्तमान शिक्षा में काफ़ी बदलाव भी है। मूलभूत सुविधाएं भी पूर्ण रूप से जैसे काफ़ी अब तो मिल रही है, लेकिन उस समय सुविधाओं का भी अभाव था। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, सुविधाएं तो
ज़रूर उस समय कम थी, क्योंकि मकान की कमी थी, शौचालय की ये सारी सुविधाएं कम थी, परंतु उस समय के ऊपर के कोई काम नहीं थे। अकेला यही था, एक टीचर होता तो ये 500 क्लासों को बिठाया और उनको पढ़ाने के लिए पूरा लीन होता था, पढ़ा लेता था, और कोई काम नहीं थे। आजकल के टीचरों के पास और बहुत काम है, जनगणना संबंधी काम आ गया, कभी कोई पौधारोपण आ गया, 100 कोई काम है, बस टीचर इधर उधर ज़्यादा काम है। उस समय कोई ज़्यादा काम नहीं थे, क्यों तो एक टीचर भी 500 क्लासों को संभाल लेता था, वो समस्याएं महसूस नहीं होती थी उस समय। और आजकल थोड़ा ज़्यादा टीचरों को काम कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऊपर के काम पढ़ाई से लेवल दूसरे साइड में ज़्यादा हो गया, परंतु जो भी परिस्थितियाँ उनको काम करना पड़ेगा, जो भी परिस्थितियाँ आई है, हाँ, जितने संसाधन उनके हिसाब से टीचर को चलना पड़ेगा, चलना करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं जैसे अपने देखते हैं अभी तो बच्चे वैसे ही मतलब खुद अब शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अभिभावक भी काफ़ी मतलब इस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपके समय में जिस प्रकार अगर बात करें तो बच्चों को मोटिवेशन करना और अभिभावकों को भी समझाइश बुझाइश करके बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करना, तो इसमें कैसे सामंजस्य बिठाते थे? हाँ, उस समय बच्चों के बहुत ये काफ़ी आप बताएं काफ़ी समस्या थी, बच्चे स्कूल की तरफ कम जाते थे और एक टीचर का भय भी ज़्यादा ही था, तो उनको घर घर जा कर के समझा के लाते, उनको प्यार प्रेम से पढ़ाते, उनको करते बच्चे, ये समस्या थी उस समय, क्योंकि स्कूल की तरफ बच्चों को जाना या घर वालों के भी काम का थोड़ा ज़्यादा लालच था। आजकल तो क्या प्रत्येक चाहे 2 साल का बच्चा 3 साल का प्रत्येक का पढ़ाई की तरफ है, उस समय नहीं था ऐसी बात। तो समस्या को उनको बच्चों के घर घर जा कर बच्चों को लाते, समझाते और उस समस्या को हल करते थे। सर आपके जीवन का काफ़ी लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, आपके द्वारा जो शिक्षित हुए बच्चे, ऐसा कोई जिसका उदाहरण अगर अपने माने कि आपकी डांट फटकार से या आपके मोटिवेशन से आज उसका जीवन सुधरा हो? देखो, एक पीपी है अजयपाल टीचर, बहुत ही अब शर्मा टीचर है वहाँ पर, अंजू है टीचर 83 LNP, 2-3 बच्चे जयन भी है, और बच्चे काफ़ी सर्विस में लगे हैं, उनको अब हुए तो मोटिवेशन से हैं और उनको समझाना बुझाना था। वर्तमान में अगर बात करें सर, युवा क्या है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो आप एक अध्यापन के क्षेत्र में रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर आपने लाए हो, तो आगे मतलब जैसे जो नशे की प्रवृत्ति है इसके खिलाफ क्या मतलब आप कहना चाहोगे, युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहोगे? देखो, आज के समय अपने एक नारा है बेटी बचाओ उसकी बेटी बचाओ, तो उसकी बजाय आज के टाइम बेटा बचाओ बहुत ही ज़रूरी हो गया है। नशा बहुत ही उसमें क्या है, अभिभावकों को भी अपने बच्चों को बहुत निगाह रखनी चाहिए। बच्चों को ये निगाह ज़रूरी, अभिभावकों को ये निगाह रखनी है भी बच्चा शाम को 8 बज गए 9 बज गए मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है, दोपहर में मेरा बच्चा कहाँ है। तो अगर अभिभावक उन अपने बच्चों को निगाह रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक समस्या हल हो सकती है। क्यों, अभिभावक जब लापरवाह कर देते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, 10 बजे रात को आया तो कहाँ, 11 बजे आए तो कहाँ। आपने देखा होगा प्रत्येक गांव की जो पूड़ियों, उनको क्या है, एक साइड में बच्चे बैठे हताई करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उस समय बुरी संगति उनके आपस में पड़ जाती है। तो पहला तो माँ बाप का है कि ये बच्चों को कंट्रोल करें भी, रात को वो कहाँ जा रहा है, सुबह किसके साथ संगति है ये। और स्कूल का तो देखो होता ही है, स्कूल में तो गाइड जितने टीचर है वो नशे से दूर करते हैं, उनको बार बार गाइड करते हैं। स्कूल का भी महत्व होता है स्कूल प्रति। अब जैसे मेरा क्या है कि एक और मैं बात हूँ, मैं कभी भी आज तक आधी छुट्टी में नहीं बैठा, मेरा एक नियम रहा था अनुशासन की वजह से। मैं स्कूल जल्दी जाता, स्कूल में स्कूल के गेट के आगे रुक जाता कि बच्चा कहाँ से है, कैसे है, बच्चा प्रत्येक निगाह रख, एक बच्चे की निगाह रखता। आधी छुट्टी में क्यों रखता कि बच्चों के अनुशासन के लिए कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट है या कोई और कोई ना हो नशे में, तो आधी छुट्टी में कभी बाकी स्टाफ से चाय पीता, मैं नहीं पीता था, मैं आधी छुट्टी में बच्चों की निगाह में घूमता रहता था। तो ये भी एक काफ़ी टीचर का रहता है। बिल्कुल, और उनमें भी एक भय रहता है कि कहीं ना कहीं गुरुजन है वो अपने को मतलब कहीं कभी भी आ सकते हैं और उनकी निगरानी का मतलब एक। हाँ, तो इसी कारण क्या है, मेरे को क्या अध्यापक क्या बच्चे एक CCTV कैमरे का इनाम दे रखा था, गुरुजी ये CCTV कैमरा है और वो हमें प्रत्येक बच्चे की निगाह में रखते हैं। ये मेरा जीवन रहा। सर अगर बात करें आपकी सेवाएं काफ़ी विद्यालयों में रही, परिवार का अगर जिस प्रकार बात करें तो परिवार का क्या सहयोग रहा आपके साथ में? जिस परिवार ने मेरे को इस शिक्षा के क्षेत्र में मतलब स्कूल की ड्यूटी में जैसे कभी भी लेट होने के लिए, और मैं कोई मतलब टाइम से, मैं उनको पता है भी इन्होंने टाइम से जाना है, टाइम से मेरा रोटी तैयार कर दिया, टिफ़िन तैयार कर दिया, लो टाइम से नहाना धोना। अगर कोई बार कोई गेस्ट भी ऐसे आ जाए तो मैं उनको निवेदन कर देता भी मैं मेरे स्कूल के समय जाना है, शाम को आई बात है, या मैं छुट्टी ले सकता हूँ सारे दिन की। तो ऐसा मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है, ड्यूटी के टाइम में कभी इन्होंने मेरी दखलंदाजी नहीं दी। तो
तो सर जिस प्रकार हमने अधिकतर देखा है कि जैसे राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी जो है कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ झुकाव होता है, कोई व्यवसाय की तरफ होता है, आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित? देखो अभी तो 2 बच्चों की शादी करनी है 2 अक्टूबर नवंबर में, उनके बाद में फिर कोई बच्चों को सेट करके फिर कोई करेंगे। राजनीति में तो परिवार चलो पहले रहे, भाभी जी सरपंच भी रहे, जिला परिषद डायरेक्टर भी रहे, भतीजा भी जिला परिषद डायरेक्टर, तो इससे तो जुड़े ज़रूर हैं, परंतु आगे फिर पहले बच्चों को ज़्यादा उनको व्यवसाय में लगाना है, बच्चों को तो काम धंधा। रक्षाबंधन पे देशवासियों को क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? देखो रक्षाबंधन में बहन भाइयों का ये पवित्र त्यौहार हमेशा खुशी का बना रहे और शुभ रहे, सभी के लिए आशीर्वाद। तो ये थे हमारे साथ व्याख्याता हिस्ट्री से श्रीमान भूप सिंह जी पंवार। तो इन्होंने जिस प्रकार बच्चों को एक मोटिवेशन तरीके से, और इन्होंने एक ये भी बताया कि इनकी जो विद्यालय के अंदर जो निगरानी थी वो एक सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं थी, सभी लोगों का यही मानना था। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार, आप पधारे मेरे घर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।